प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा। विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम वाक़े पर टेलीफोनिक राब्ते के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है, या वो जो न्यू इज नॉर्मल, उन्होंने वो वाली बात की है। तो देखिए, ये वाली बात अगर उन्होंने ट्रंप को भी ये वाली बात कह दी है तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अलार्मिंग बात होगी। दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमेरिका की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है, वो मजा आ गया मुझे देखकर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई भी ताकत दिखाई हो भारत की। ये तो फुटमैट बन जाते थे अमेरिकन व्हाइट हाउस के बाहर कि भैया आप पैर साफ कर कर आगे चली जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की इज्जत खराब हो रही है, की फर्क पड़ता है। पैसे लेने जाते थे, पैसे मिल जाते थे इनके अपने एनजीओ के अंदर। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और ये बोला कि भाई आप जब कनाडा से वापस जा रहे हैं, जाते जाते मुझे यूएसए के व्हाइट हाउस में मुझे मिलते जाना। मोदी जी ने बोला पीछे हट यार, टाइम नहीं है मेरे पास। बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर है वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। जो कांग्रेस बोल रही है अभी वो ये है कि मोदी जी को पिछली लाइन में खड़ा किया गया, इज्जत नहीं दी। भाई सोनिया गांधी की तो इतनी इज्जत थी और हर एक को वो इज्जत देती रही, पोल डांसर होती थी, जो आया उसको इज्जत दी। उसके बाद राहुल गांधी पैदा हुआ। अब समझिए वो बेचारा इतना कंफ्यूज है, इतनी इज्जत देने के बाद आज तक ये नहीं पता कि वो ट्रक ड्राइवर था, किसान था, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर था, अचार मैन्युफैक्चरर था, कौन था वो बेचारा घूम रहा है अभी भी। हाँ, जलेबी वाला भी था। फिर कोई भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो माता गई होगी। तो इतनी इज्जत देने वाली लेडी को इज्जत भी मिलती थी हर जगह पर, तो इसको लगता है यही इज्जत है। इसको अगर ये इज्जत मानते हैं तो ये मुझे लगता है कांग्रेस को बोलते हैं आपकी इज्जत जितनी है पूरी दुनिया में वो तो सोनिया गांधी ने हमें दिखाई दी थी। और बार बार पाकिस्तान की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोई ऐसी चीज कही है तो वो बोल रहे हैं। वो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड किया था, पहलगाम टेरर अटैक था। हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं चाहते। जो 8-7 मेन टॉकिंग पॉइंट्स में 3 तो पाकिस्तान के बारे में है, तो इट मींस ट्रंप कह रहे थे। और पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका से गारंटी ली हुई है। जब पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था, तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। यार होता तो पाकिस्तान को फायदा ही है। अब देखे ना, अगर 6 जहाज इंडिया के गिरे हैं और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर का ग्राफ कहां चला गया है, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस वक्त व्हाइट हाउस और दुनिया के तमाम अभी हमारे वजीर आजम गए हुए थे यूएई,
तो किसने वेलकम किया था? द यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वेलकम किया था। जाए कोई ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं मुझे दुनिया में कि कौन किस मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो है उनको वेलकम किया हो। दोस्तों, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने, पीएम मोदी ने जो है ट्रंप को बात करने से मना कर दिया, अमेरिका आने से मना कर दिया। हालांकि देखा यह जाता है कि जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाता है तो वो दौड़ा चला हुआ जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद यही कह रही है कि भैया वहां पर जनरल आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का, उससे मोदी जी की मुलाकात करवाने वाले थे चुपके से, और इसी वजह का जो है बात पता भारत को चल गया था। और भारत ये जानता था कि अगर पाकिस्तान के जनरल से जाकर अगर बात कर ली, फील्ड मार्शल से जो कि आसिम मुनीर है, अगर उससे बात कर ली तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसी वजह से पीएम मोदी ने साफ तौर पर मना कर दिया आने से अमेरिका, और आधे घंटे के बाद में फोन कॉल भी होती है जिसके अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने बात करी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में बात कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करेंगे, वो पीओके के ऊपर बात करेंगे, ना ही वो कश्मीर पर बात करेंगे, ना ही वो सीज फायर को लेकर बात करेंगे। इसी वजह से जो है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे की बात चली है। वहां पर मुझे सबसे हैरानी की बात हुई, जो कैरी हैं, जो अपने आप को भी कैरी कर नहीं सकते, उन्होंने बोला है एक चीज कि मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारत अब एनर्जी में, एआई में, ग्लोबल सिक्योरिटी में एंड फाइटिंग ऑफ टेररिज्म में सबसे नंबर 1 है। यानी कि मोदी जी ने यह काम किया। फाइटिंग टेररिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ही हैज सेड। ये डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक नहीं है कि कनाडा में जहां पर बोलते थे कि मोदी जी को असैसिनेट कर देंगे, वहां पर उन्हीं का प्रधानमंत्री कैमी, जो अपने को कैरी नहीं कर सकता, उसने बोल दिया कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। पाकिस्तान को एडवांटेज हो गया है। नरेंद्र मोदी, द मोर नरेंद्र मोदी सेज नो टू द प्रेसिडेंट ट्रंप, पाकिस्तान का हर रोज फायदा होगा। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, बिकॉज इससे पता है क्या, आप बेसिकली ट्रंप की ईगो हिट कर रहे हैं। द मोर यू हिट हिज ईगो, द मोर डिसएडवांटेजेस यू विल बी। लेकिन रिमेंबर ऑन वन थिंग, इंडिया हैज सो मच इन द प्लेट टू ऑफर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देखा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए, प्रोपेगेंडा करने में तो आपको देखिए मैं ये परहेज कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आप सबने सुना ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले तक यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत विरोधी बयान देने में पीछे नहीं रह रहे थे। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी यूएसए ने बढ़ चढ़कर
पाकिस्तान का साथ दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के जो डीजी हैं आसिम मुनीर, उनको भी यूएसए में इनवाइट किया था। इसके साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ है वो उन्होंने करवाया है। इसका जवाब देते हुए भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो सीज़ फायर हुआ है उसमें यूएसए का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं है, जिससे यूएसए जो है वो बौखला गया था। और अभी यूएसए ने भारत को, मोदी जी को इनवाइट किया था, जिसे मोदी जी ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है। ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।